हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत सिंह है और दी रियल गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने आए हैं एआईसीएमटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पे क्वेश्चन का लेवल कैसा था। और एग्ज़ाम मैंने भी दिया है तो मेरे क्या अटेम्प्ट रहे हैं वो देखने के लिए, और एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम में जो टोटल जो मतलब सेक्शन थे वो 5 सेक्शन थे। रीजनिंग था, क्वांट और कंप्यूटर का मिक्स सेक्शन था, उसके बाद इंग्लिश था, जीए था और डिस्क्रिप्टिव था। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या था। तो रीजनिंग में पजल आए हुए थे 3-4, ठीक है। तो अब मुझे सारे क्वेश्चंस तो याद नहीं है, पर कुछ जो क्वेश्चंस याद है मैं वो सब बताऊंगा आपको कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे थे और किस लेवल के थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग में एक मंथ बेस्ड पजल था जिसमें 9% थे। 3 मंथ और 3 डेट दिया हुआ था, और इसमें 9 लोग मतलब थे, 9% का था। तो पजल ऐसे बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था, थोड़े ट्रिकी थे पर लेंथ ज़्यादा नहीं थे। तो अगर ध्यान से बनाते तो बहुत इजी था। पीओ लेवल का क्वेश्चन था, पीओ या आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ के लगभग 20 का था। दूसरा पजल था 7% का था, और 7% के पास अलग अलग ब्रांड के वॉचेस थे। तो ये एक दूसरा पजल था, और वो लोग एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठ रहे थे। तो ये दूसरा वाला था, ठीक है। एक और पजल था 8%, ठीक है, और सीलिंग अरेंजमेंट था, उसमें 8% थे इनवर्ड आउटवर्ड देख रहे थे, ठीक है। तो मतलब बाई डायरेक्शनल था। अब एग्जैक्ट याद तो नहीं है कि वो इनवर्ड आउटवर्ड था या फिर नॉर्थ साउथ था, पर बाई डायरेक्शनल था। 4 लोग अप और 4 लोग जो भी देख रहे थे 2 डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन ठीक थे, अच्छे थे, डुएबल थे। सिलॉक्स के 4-5 क्वेश्चन और इनइक्वालिटी के भी 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। सिलॉक्स का 3 या 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, डुएबल था। और इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें वर्ड और नंबर का मिला के लगभग 12 मतलब 12 ये था, ठीक है। और वो मतलब शिफ्टिंग वाला था कि अल्टरनेट शिफ्टिंग था, एक लेफ्ट से शिफ्ट हो रहा है फिर राइट से शिफ्ट हो रहा है, दोनों शिफ्ट हो रहा था, वर्ड भी और ये भी। तो रीजनिंग में टोटल 40 क्वेश्चन थे, और मैंने 40 में 40 अटेम्प्ट किया। डुएबल थे, टफ नहीं था, तो इजीली हो गया। एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी है। उसके बाद हम लोग क्वांट में आते हैं। तो क्वांट का जो सेक्शन था उसमें 30 क्वेश्चन थे, और कंप्यूटर का दोनों एक साथ था। कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन ईजी था। कंप्यूटर का क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, एमएस वर्ड से कुछ क्वेश्चंस थे, और याद नहीं है मुझे, ठीक है। तो क्वांट में एक डीआई था, टेबल डीआई था, जिसमें एक टेबल में मतलब नंबर्स दिया था, एक में परसेंटेज देना था। तो दूसरा निकाल के उसके बाद सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चंस भी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन लेंदी थे, बाकी इजी क्वेश्चन थे। तो डीआई डुएबल था, इजीली था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, हल्का हल्का लेंदी था पर डुएबल था। रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, जिसमें 3 या 4 क्वेश्चन तो डुएबल थे, पर 1-2 थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा समय लगा पर वो बन गया। अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन 12 से 15 थे। अरिथमेटिक का क्वेश्चन थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था पर इजीली डुएबल था, तो वो भी बन गया। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन थे, 10 में मैंने 10 लगाया, पर शायद मेरे 1 या 2 रॉन्ग हो सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा इसमें 39 अटेम्प्ट हुआ। एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन था, वो सीआई का था, उसमें पता नहीं मैं रॉन्ग पढ़ लिया तो वो मतलब नहीं बनाया। तो टाइम तो मेरे पास बहुत था, काफ़ी बचा था, पर सही से पढ़ नहीं पाया तो वो नहीं बना, तो एक क्वेश्चन मेरा छूट गया। अब हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल 25 क्वेश्चन थे, और 25 में 25 मैंने अटेम्प्ट किया है पूरा। आरसी क्वेश्चन था। आरसी काफ़ी एक वाटर, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वैसे वाटर झील से रिलेटेड कुछ था कि उसमें कुछ पौधे उगते हैं जो जीव के लिए हानिकारक होते हैं, जो भी वैसा ही रिलेटेड था। तो वो इजी था, अच्छा था, मतलब डुएबल था। एरर एरर स्पॉटिंग एरर के 4-5 क्वेश्चन थे। मिस स्पेल्ड के भी 4-5 क्वेश्चन थे, और फिलर्स के क्वेश्चन थे, क्लोज टेस्ट था। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। इंग्लिश का भी अच्छा डुएबल था, तो प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने उसमें फुल अटेम्प्ट किया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो अगला सेक्शन है हमारा जीए का, ठीक है। तो जीए में टोटल 35 क्वेश्चन थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो मार्च से तो पूछे थे, कुछ फरवरी कुछ जनवरी से भी था, पर क्वेश्चन मार्च से काफ़ी पूछा हुआ था। और ठीक ठाक डुएबल ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे। अब मैं इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो जो मुझे याद था वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। मनरेगा से कुछ क्वेश्चन था कि मनरेगा मनरेगा में शायद डेली वेजेस कुछ समथिंग बढ़ा है, पर डे का हिसाब से कुछ पैसे बढ़े हैं, तो वो उससे क्वेश्चन था। एक यूपीएस से क्वेश्चन था, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन था। फिर एक सुनीता विलियम्स का क्वेश्चन था कि सुनीता विलियम्स स्पेस में कितने दिन मतलब स्पेस में रुकी है, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था हाईएस्ट नंबर ऑफ गंगा डॉल्फिन किस स्टेट में है, तो इसका आंसर यूपी होगा, ये मुझे याद है। उसके बाद फ्री लुक पीरियड
मतलब इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने से पहले, मतलब अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका फ्री लुक पीरियड कितने दिनों का होता है? तो ये एक क्वेश्चन था, 30 डे होता है उसका आंसर। उसके बाद टॉप 5 एयर पॉल्यूटेड कंट्री था, उसमें इंडिया था, बांग्लादेश था, और उसके बाद और कौन सा कंट्री याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन एशियन कंट्री 3-4 थे, ठीक है। उसके बाद एक यूलिप और इंडोमेंट प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का एक पूछा हुआ था क्वेश्चन उसका, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर उसे एक था। उसके बाद पूछा था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल डे किस डेट को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 3 मार्च होता है, 3 मार्च होता है, तो ये है। ऑस्कर से पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, ऑस्कर सा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ था। ईपीएफओ का परसेंट कितना है, ये पूछा हुआ था। फसल बीमा से 3-4 क्रॉप का नाम था, ऑयल सीड्स था, और वीट था शायद, और कुछ कुछ था, और पूछा था कि फसल बीमा के अंदर कौन कौन सा ये आता है। तो ये तो कहा जाए तो जीए डुएबल ही था, अगर कोई अच्छे से पढ़ के गया तो वो अच्छे से 20+ अटेम्प्ट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। मैंने 27 अटेम्प्ट किया है, और मेरे कुछ क्वेश्चन गलत होंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ कर गया नहीं था। हाँ। उसके बाद अगला जो है डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था। डिस्क्रिप्टिव में एसे राइटिंग था, ठीक है। एसे राइटिंग हमारा 150 वर्ड का था, 130 या 150 का था, और प्रेसी राइटिंग था 90 to 110 वर्ड का, ठीक है। तो एसे राइटिंग में 3 टॉपिक था, एक सोलर एनर्जी से रिलेटेड था, ठीक है। एक क्रॉप इंश्योरेंस था, ठीक है, और एक इंटर्नशिप से था, यूथ का इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो मैंने क्रॉप इंश्योरेंस वाला किया। उसका प्रेसी राइटिंग था, कुछ चाइल्ड फूड रेस्टोरेंट से रिलेटेड कुछ कुछ था, एक पैरा दिया था, उसको प्रेसाइज फॉर्म में लिखना था, 90 से 110 वर्ड में। तो ये मैंने मतलब कर दिया। तो इसमें भी डिस्क्रिप्टिव में मैंने फुल अटेम्प्ट किया, काफ़ी समय था, मैंने स्पेलिंग भी चेक किया, तो सारा कुछ अच्छे से कर दिया। तो ये मेरा अटेम्प्ट था। मेरे मेरे अगर टोटल अटेम्प्ट देखें तो मेरे रीजनिंग में 40 हुए हैं, ठीक है। क्वांट प्लस कंप्यूटर में 39, जीए में 27, इंग्लिश में 25। मेरे टोटल 131 अटेम्प्ट हुए हैं, और 10 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था। तो मेरे टोटल 141 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है। तो ये मेरे टोटल अटेम्प्ट है। एग्ज़ाम का लेवल अगर कहें तो इजी इजी ही कहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मॉडरेट तो नहीं था, ठीक है। तो इजी करेंगे। अगर जीए को ऐड करते हैं तो इजी टू थोड़ा मॉडरेट, मॉडरेट का लोअर मॉडर कर सकते हैं, लोअर साइड। पर पेपर ओवरऑल यही था जो मैंने बताया। तो अब देखते हैं इसका इसका रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ, 1 महीने में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वीडियो लाते हैं कि कट ऑफ कितना होगा, थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। थैंक यू।